यदि अगर आपको लगता है कि मेरा और ज्योति का मामला सुलझ सकता है तो आप लोग उनको बुला लीजिए। तो हमारी दीदी लोगों ने ज्योति जी को फ़ोन किया कि भाई आ जाओ, एक बार बैठ करके सामने में मीटिंग हो गई। अक्षरा सिंह जी की भी गलती है, किसी हस्बैंड वाइफ को आप कॉल करके क्यों बताने कि मेरा ऐसा रिलेशनशिप है या मेरा वैसा रिलेशनशिप है। अगर पवन जी के साथ था तो पवन जी को तुम अपने घर ले जाती। लोग वहाँ ऑलरेडी थी और आपके हस्बैंड वहाँ पे थे, तो हस्बैंड के पास पंचायती कराने का कोई मतलब नहीं था। ऑलरेडी आपके साथ लेडीज लोग तो वहाँ थी, आप जाके अपने हस्बैंड से बात करती, जो भी मैटर था उसको सुलझा लेती। विश्वास नहीं है, पहले तो अपने हस्बैंड पे ही विश्वास नहीं है। अगर अपने हस्बैंड पे विश्वास होता, प्यार होता, तो आप उनके साथ रही थी, आप जाती। आपको महिला विकास मंच तो एक थर्ड पर्सन हो गया, आपके हस्बैंड बुलाए के ज्योति सिंह जी और पवन सिंह जी के बीच में जो भी रिलेशन चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि अक्षरा जाकर के वो घर बसा लिए। तो ज्योति सिंह जी को भी यहाँ कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि मेरा घर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और मैंने वो कर दिया। तो ज्योति सिंह जी को अभी भी समझ जाना चाहिए, गुजरे कल से कोई मतलब नहीं है। अगर अक्षरा सिंह हो या कोई भी थर्ड पर्सन हो, अगर मेरे पति के साथ वो रिलेशन में है और मैं पत्नी हूँ, तो समाज में मेरा ही नाम पहले आएगा, मैं पत्नी के ही नाम से जानी जाऊँगी। अगर घर तोड़ लेना आसान होता तो हर स्त्री घर तोड़ लेती, हर औरत। आप मेरे महिला विकास मंच में ही जाइए, हर औरत कहीं ना कहीं पड़ता है। पवन सिंह और ज्योति सिंह जी को यही कहूंगी कि किसी तीसरे को मजा मत लेने दें, अपने रिश्ते को बचाएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप अपना घर तोड़ते तो तीसरा ताली पीटने के लिए बिल्कुल तैयार। देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। कारण ये है कि एक तरफ तो डिवोर्स की बात चल रही है और दूसरी तरफ महिला विकास मंच उनकी सुलह कराने की प्रयास करके मुंबई से वापस पटना आ गई। लेकिन वहां पर क्या कुछ हुआ, क्या बातें हुई, हमने तो आपको बताया, लेकिन कुछ बातें जल्दी जल्दी में छूट गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला विकास मंच की स्नेहा अरोड़ा जी हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत करीब से इस मैटर को देख के आया है। तो हम इनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कत है उन दोनों के रिलेशन में, क्या लग रहा है, अब क्या होगा आगे। देखिए, हमारी महिला विकास मंच की टीम वहाँ गई थी और वहाँ जाने के बाद पवन जी की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। हमारी वीना दी का उन्होंने पैर भी छुआ, उसके बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया, साथ में बैठ के खाना खाए। फिर वहाँ से जब हमारी दीदी लोग चलने लगी तो उनको बिदागरी भी दिए। पहले जब महिला विकास मंच की टीम उनको नहीं जानती थी, तब हमारी वीना दी को भी जो लोगों ने बोला वो उसी हिसाब से बोलते चली गई, वो तो उनको नहीं जान रही थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो हम लोग को दिखा वो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिखा उनका। आप लोग तो जाने से पहले बोल रहे थे कि पावर स्टार हैं तो क्या लड़कियों का जीवन खराब करेंगे, लड़कियों के साथ खेलेंगे, आखिर उनके लाइफ में ही क्यों नहीं औरत रह रही है, तमाम तरह की बातें हुई। और वहाँ जाने के बाद इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। उम्मीद था कि पवन सिंह इतना प्यार से रिस्पेक्ट देंगे जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा बोला गया था। उम्मीद तो नहीं थी, यही चीज़ उनका दिखा कि वो काफ़ी रिस्पेक्ट दिए। तो ये इससे पता चलता है कि बंदा सामने वाला कैसा है। आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तभी पता चलता है कि सामने वाला बंदा कैसा है। बिना मिले हम किसी को भी जज नहीं कर सकते। तो उस वक्त में हम लोगों को जब जिस तरह की बातें आ रही थी तो हमारी टीम को भी वही लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब दीदी लोग उनसे मिली तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनका दिखा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दीदी अगर आपको लगता है कि मेरा और ज्योति का मामला सुलझ सकता है तो आप लोग उनको बुला लीजिए। तो हमारी दीदी लोगों ने ज्योति जी को फ़ोन किया कि भाई आ जाओ, एक बार बैठ करके सामने में मीटिंग हो जाएगी। लेकिन ज्योति जी ने कहा कि ठीक है हम आते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं हम अपने पंचायती करवाने के लिए आते हैं। तो पंचायती कराने के लिए जब दीदी लोग वहाँ ऑलरेडी थी और आपके हस्बैंड वहाँ पे थे, तो हस्बैंड के पास पंचायती कराने का कोई मतलब नहीं था। ऑलरेडी आपके साथ लेडीज़ लोग तो वहाँ थी, आप जाके अपने हस्बैंड से बात करती, जो भी मैटर था उसको सुलझा लेती। तो आपको क्या लग रहा है, ज्योति सिंह जिस तरीके से भाग रही हैं कि नहीं, अगर उनको अपना रिश्ता बचाना होता पवन सिंह के साथ तो वो आती बात करती, क्योंकि महिला विकास कहीं ना कहीं अब ऐसा भी बोला जा रहा है आप लोगों के द्वारा कि महिला विकास मंच पर ज्योति सिंह को विश्वास नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, रही बात विश्वास की, तो उनको हमको लगता है किसी पे विश्वास नहीं है। पहले तो अपने हस्बैंड पे ही विश्वास नहीं है। अगर अपने हस्बैंड पे विश्वास होता, प्यार होता, तो आप उनके साथ रही थी, आप जाती। आपको महिला विकास मंच तो एक थर्ड पर्सन हो गया, आपके हस्बैंड बुलाए थे ना, वो आपका घर था, वो आपका घर था, आपका अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, वो उनका घर था। आप सबको हटा के बीच से जाती। एक उम्मीद की किरण जागी थी कि चलो भाई मेरे हस्बैंड के साथ बैठ करके बातें हो सकती है। अगर आज मेरे ही हस्बैंड के साथ किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अगर मैं अपनी दीदी को, वीना दी को बोलती हूँ, तो अगर वीना दी बोलेंगी कि हाँ भाई आ जाओ, तो क्या मैं दौड़ के नहीं जाऊँगी? ज़रूर जाऊँगी। अगर किसी को अपना रिश्ता बचाना होगा तो वो ज़रूर जाएगा। तो क्या अब फिर से चाहेगी महिला विकास मंच की बीना मानवी फिर से कोशिश करेंगी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ रहे, हस्बैंड वाइफ की तरह? उम्मीद तो करते, हम लोग का पहला कोशिश यही रहता है कि किसी का भी घर ना टूटे, वीना दी हो चाहे हमारी पूरी टीम हो, पहला कोशिश यही रहता है कि घर ना टूटे। लेकिन जब खुद ही सामने वाला नहीं समझने के लिए तैयार होगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। आपकी वीना दी ने बताया कि पवन सिंह बहुत टूटे हुए इंसान है, कई हसीना आती हैं और करोड़ों लूट के जाती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है?
अब ये तो बिना दी बात करके आई हैं भाई, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और तीसरे पर्सन का भी नाम आ रहा है कि तीसरे पर्सन की वजह से ही दोनों का रिलेशन टूटा है। बार बार तीसरा पर्सन जो है उनकी वाइफ को परेशान कर रहा था। तीसरा पर्सन क्या, मैं बात कर रही हूँ अक्षरा सिंह की, बार बार कॉल कर करके रिकॉर्डिंग भेज भेज के उनकी वाइफ को डिस्टर्ब करती थी कि हाँ तुम्हारे पति के साथ मेरा ये है, तुम्हारे पति के साथ उनका वो है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। गुजरे कल से कोई मतलब नहीं है। अगर अक्षरा सिंह हो या कोई भी थर्ड पर्सन हो, अगर मेरे पति के साथ वो रिलेशन में है और मैं पत्नी हूँ, तो समाज में मेरा ही नाम पहले आएगा, मैं पत्नी के ही नाम से जानी जाऊंगी। अगर वो कोई भी जुड़ती है तो आप समझ सकती हैं नाम क्या मिलेगा। तो पत्नी को पहले ये सोचना चाहिए, अपने पति से बैठ के बात करनी चाहिए कि हाँ मुझे इस तरह की बात आ रही है। लेकिन ये कहाँ तक सही है? बार बार कॉल करके और रिकॉर्डिंग भेजिएगा, बोलिएगा कि अरे ये डिस्टर्ब, मैं तुम्हारे पति के साथ ये है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, फलान हूँ, ढिकान हूँ, तो ये सारी चीजों से प्रॉब्लम तो होगी ना, क्योंकि हस्बैंड है उसका भाई। ठीक है, हस्बैंड है तो आप, हाँ ये बात सही है कि अगर मेरे हस्बैंड को या मुझे ही डेली कोई धीरे धीरे कान भरेगा तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। लेकिन अगर थर्ड पर्सन की वजह से लाइफ मेरी डिस्टर्ब हो रही है तो सबसे पहले हस्बैंड वाइफ को आपस में बंद रूम में बैठ के बात करनी चाहिए। ज्योति सिंह बोल रही है कि मैंने बहुत बार कोशिश किया है, पवन सिंह हमसे बात नहीं किए, तब जाके मुझे ये एक्शन उठाना लेना पड़ा लाइफ में। अगर ये एक्शन उठाना पड़ा तो क्या घर तोड़ लेना ये आसान है? अगर घर तोड़ लेना आसान होता तो हर स्त्री घर तोड़ लेती। हर औरत, आप मेरे महिला विकास मंच में ही जाइए, हर औरत कहीं ना कहीं प्रताड़ित है, तो वो अपने मामलों को खुद सुलझाने की कोशिश करती हैं। और अगर रही बात अक्षरा सिंह जी की, तो वो उनका फ़ोन ही क्यों अटेंड करती थी बार बार? क्या ज़रूरत थी बार बार फ़ोन अटेंड करने की? जबकि पता है कि उनकी शादी हो गई है, वाइफ है, वाइफ का कॉल है, ये तो कहीं ना कहीं घर तोड़ना ही हुआ ना। हाँ, अक्षरा सिंह जी की भी गलती है। किसी हस्बैंड वाइफ को आप कॉल करके क्यों बताने कि मेरा ऐसा रिलेशनशिप है या मेरा वैसा रिलेशनशिप है? अगर पवन जी के साथ था तो पवन जी को तुम अपने घर ले जाती अभी भी। अच्छा ठीक है, ज्योति सिंह जी और पवन सिंह जी के बीच में जो भी रिलेशन चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि अक्षरा जा करके वो घर बसा लिए। तो ज्योति सिंह जी को भी यहाँ कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि मेरा घर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और मैंने वो कर दिया। तो ज्योति सिंह जी को अभी भी समझ जाना चाहिए कि मेरा घर कोई थर्ड पर्सन तोड़ रहा है, तो उसको अपने घर को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जो मीडियाबाजी कर रही है ज्योति सिंह, ये बंद कर देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और अपने हस्बैंड के साथ और बीना दी के साथ, बीना दी से बात करे, बीना दी के साथ बैठ करके जाए, अपने हस्बैंड से बात करे कि हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी। लेकिन पवन सिंह बोल रहे हैं कि इतना ये रायता फैला दिया ना सोशल मीडिया पर कि मेरा उनके साथ रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारा है। भाई आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले जाओ, बट हमको इज्जत से रहने दो। देखिए, पवन सिंह हो या कोई भी नॉर्मल बंदा हो, किसी भी बंदे की अगर इज्जत रोड पे उछलती है तो फिर कहीं ना कहीं दिल टूट ही जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट हर किसी के लिए पहले मायने लेकिन हर लड़की, कोई भी उनके साथ रिलेशन में होता है तो सोशल मीडिया पर आके, अक्षरा सिंह भी वही, ज्योति सिंह भी वही, तो कोई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा थोड़ा सा कि सब लोग। लेकिन वो बंदा कभी ऑन कैमरा आके अपनी रिलेशन के बारे में या किसी के साथ भी रिलेशन के बारे में कभी कुछ नहीं कहे। कुछ लोगों को अपने आप को चमकाने का मन करता होगा तो सुपरस्टार के साथ आप इशारा क्या अक्षरा सिंह की तरफ कर रही हैं? जो आप समझ लीजिए, क्या कह सकते हैं। मतलब महिला विकास मंच की टीम में एक बात तो है, मुंबई से आने के बाद तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जब भी अक्षरा सिंह का नाम आ रहा है बस इशारों इशारों में हाँ हाँ हाँ, मतलब कि अक्षरा सिंह ही है पवन सिंह के घर टूटने के पीछे। अब आप क्या कहिएगा ज्योति सिंह और पवन सिंह के लिए? पवन सिंह और ज्योति सिंह जी को यही कहूंगी कि किसी तीसरे को मजा मत लेने दें, अपने रिश्ते को बचाएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप अपना घर तोड़ते तो तीसरा ताली पीटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। तो देखिए, ज्योति सिंह और पवन सिंह के मामले में जो अपडेट मैं लगातार आपको दे रही हूँ बीना मानवी के पटना लौटने के बाद, तो ये बातें यही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले को सुलझाने जो बीना मानवी मुंबई गई थी, वो कोशिश की कि ज्योति सिंह आए और बंद कमरे में हस्बैंड वाइफ की बात हो। लेकिन ज्योति सिंह पहले बोली बीना मानवी को कि मैं आ रही हूँ मुंबई बात करने के लिए, बाद में वो बोल रही है कि इतना शॉर्ट टाइम में मैं मुंबई नहीं आऊंगी। तो शायद ये इशारा है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ नहीं रहना चाहती। हालांकि पवन सिंह की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है ज्योति सिंह को लेके। हालांकि एक बात जो पवन सिंह ने कहा है कि अपना हरकत अगर ज्योति सिंह सुधार लेती हैं, कुछ चीजों में बदलाव कर लेती हैं, तो मैं जरूर उन्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। बाकी इस इंटरव्यू के लिए आपका क्या कहना होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।